अब अपन इसके अंदर परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। देखिए इसकी दो विधियां हैं परिवर्तित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना की, एक तो है समाकलन विधि और एक है ग्राफी विधि। दोनों अपनी बुक के अंदर हैं लेकिन उनका नाम एक ही दे रखा है, एक ही हेडिंग से दे रखा है। कैसे दे रखा है? परिवर्तित बल के अंतर्गत किया गया कार्य या परिवर्तित बल के द्वारा किया गया कार्य, इस तरह से हेडिंग है और दोनों एक के अंदर है। अपन उनको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये जो हेडिंग है इसको अपन दो भागों के अंदर अलग से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं नंबर 1, पहले अपन पढ़ेंगे समाकलन द्वारा। समाकलन द्वारा देखिए अब जरा इसे समझिएगा। जैसे मैंने ये मान लिया कि एक निकाय रूपी कोई तार है। इस निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F लगाया जाता है। देखिए इस तरह से ये कोई निकाय रूपी मैंने क्या ले लिया, कोई तार ले लिया है, ये A और यहां पॉइंट ले लेता हूं मैं ये B। इसका ये कोई बिंदु P है जिसके ऊपर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P के ऊपर मैं बल F वेक्टर लगा रहा हूं। ये बल मैंने F वेक्टर लगाया है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, यहां ये एक छोटा सा ये अल्पांश है और ये एंगल इसका कितना बन गया है भाई, थीटा बन गया है। अब इस अल्पांश को मैं ले लेता हूं dr वेक्टर। बिल्कुल, अब अपन ये कहानी थोड़ी सी लिख दें कि माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है। माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है। बल F वेक्टर लगाया जाता है। तो माना एक निकाय रूपी तार के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर लगाया जाता है तो निकाय अल्प विस्थापन अल्प विस्थापन dr वेक्टर के लिए निकाय के अल्प विस्थापन dr वेक्टर, अल्प विस्थापन मैंने क्या ले लिया, इसका dr वेक्टर ले लिया कि भाई यहां पर इसका अल्प विस्थापन कितना है, dr वेक्टर है, लगाया जाता है। तो निकाय के अल्प विस्थापन dr वेक्टर के लिए बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य, बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए भाई अल्प वेक्टर के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B पर होता है तो अपन क्या करेंगे, कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, आप इसका समाकलन कर देंगे। तो देखिएगा अपन यूं लिख सकते हैं, यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B तक होता है, यदि निकाय में विस्थापन बिंदु A से बिंदु B तक
होता है तो निकाय पर बल के द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय पर बल के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो देखिए भाई, निकाय पर बल के द्वारा किए गए कुल कार्य की अगर अपन बात करें तो आप इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे a से लेकर के b तक, और ये हो जाएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये अपने पास किए गए कार्य का सूत्र आ गया। अगर इसी पॉइंट में अपन आगे और बढ़ा दें, यदि बिंदु a और b की स्थितियां क्रमशः r1 और r2 हो तो अपन a और b के स्थान पर क्या कर देंगे, इसमें r1 और r2 कर देंगे। यानी इस तरह से कहा जा सकता है, यदि बिंदु a एवं b की स्थितियां, यदि बिंदु a एवं b की स्थितियां, यदि बिंदु a एवं b की स्थितियां क्रमशः R1 व R2 हो, क्रमशः R1 व क्या हो, R2 हो, तो R1 से R2 तक विस्थापन में किया गया कार्य, तो R1 से R2 तक विस्थापन में किया गया कार्य। तो देखिए ये किया गया कार्य क्या होगा, W इजिकल टू समाकलन R1 से R2, इसे यहां लिख देते हैं यहां की जगह। किया गया कार्य समाकलन R1 से R2 F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये लीजिए, ये अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, पहली विधि अपन ने पढ़ी है समाकलन द्वारा, समाकलन द्वारा अपन ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। फिर दूसरी विधि पढ़ेंगे अपन ग्राफी द्वारा, यानी ग्राफी विधि द्वारा परिवर्तित बल के लिए कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, ये बल और विस्थापन का समाकलन है, बल और विस्थापन का गुणनफल का, यानी कि बल विस्थापन जो ग्राफ होगा उस ग्राफ से घिरा जो क्षेत्रफल होगा वही उस ग्राफ के घिरे क्षेत्रफल का मान ही किए गए कार्य के बराबर होगा। अपन समाकलन के अनुप्रयोग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे। अब अपन इसके बाद दूसरी जो विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं वो विधि अपन पढ़ेंगे ग्राफी विधि या ग्राफी विधि द्वारा कार्य की गणना।